हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों व मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन अपनी ज्ञानवर्धक कक्षा लेकर आता हूँ। और व्यूअर्स, आप सभी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी का मैटर है। व्यूअर्स, आज बहुत खुशी का माहौल है, चहुँ ओर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज लॉर्ड कृष्णा जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य पर अपनी कक्षा आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। व्यूअर्स, लॉर्ड कृष्णा आप सभी को चढ़ती कला पर रखें। आज की विशेष प्रार्थना में भी मैं अपने समस्त व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करूंगा। परमात्मा मेरे सभी व्यूअर्स, मेरी सभी यंग जनरेशन जो कि मेहनत इतनी कर रही है, व्यूअर्स इतनी स्ट्रगल कर रही है जॉब के लिए, उनको रोज़गार प्राप्त हो और वो जीवन में बहुत तरक्की करें, उज्जवल भविष्य हो उनका और वो सदा खुशहाल रहें। व्यूअर्स, एक टीचर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो यही होती है व्यूअर्स कि उसके विद्यार्थी बहुत ऊंचाई तक जाएं, और यही चीज़ वो देखना चाहता है व्यूअर्स, यही उसका एक सपना होता है व्यूअर्स। तो आशा है आप सभी लोग इस सिंपल से टीचर का ये सपना पूरा करेंगे। खूब मेहनत से, लगन से हर चीज़ को सीखेंगे व्यूअर्स। ये टीचर कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है व्यूअर्स। सिर्फ आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहे। हाँ, आपका इंटरेस्ट लैक होने पर ये टीचर हो सकता है क्विट कर जाए व्यूअर्स। अदरवाइज अगर आपकी लगन रही, अगर आपका प्यार रहा, तो ये टीचर हमेशा आपके साथ रहेगा व्यूअर्स और आपको नित नई चीज़ें सिखाता रहेगा व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा की पहली आइटम को अटेंड करते हैं, जो कि वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड है। तो आज का पहला वर्ड है ब्रेजनली। ब्रेजनली, BRAZENLY। व्यूअर्स, एक बार स्पेलिंग और सुनिए, BRAZENLY, ब्रेजनली। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेशर्मी, ढिठाई। तो व्यूअर्स, ये एक नाउन भी है और एक एडवर्ब भी है। तो व्यूअर्स, जैसे हम ये कहते हैं कि शी स्माइल्ड एट हिम ब्रेजनली, शी स्माइल्ड एट हिम ब्रेजनली, मतलब वह उसके ऊपर बहुत बेशर्मी से हंसी। तो व्यूअर्स, इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? इसका पहला सिनोनिम्स हम कहेंगे ऑडासियसली, AUDACIOUSLY। उसके बाद कहेंगे बोल्डली, BOLDLY। फिर कह सकते हैं फियरलेसली, FEARLESSLY। फिर कह सकते हैं हीडलेसली, HEEDLESSLY। फिर हम कह सकते हैं इम्पल्सिवली, IMPULSIVELY।
फिर कह सकते हैं क्रेजली, CRAZILY, कह सकते हैं रैशली, RASHLY। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनमें से कोई भी शब्द जब इस शब्द के बारे में पूछा जाएगा, इसके सिनोनिम पूछे जाएंगे, वो शब्द उन अल्टरनेटिव्स आंसर्स के अंदर होगा वियस, और आपको इनमें से कोई सेलेक्ट करना होगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स में वियस इसमें फियरफुली, FEARFULLY, कावर्डली, COWARDLY, टिमिडली, TIMIDLY, शाइली, SHYLY। तो ये तो थे वियस इसके एंटोनिम्स। और आज का जो दूसरा शब्द है वियस, वो है इनकर्शन। इनकर्शन, INCURSION, इनकर्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इनकर्शन का क्या अर्थ होता है? इनकर्शन का अर्थ होता है चढ़ाई, हमला, घुसपैठ, धावा। तो वियस इसके लिए हमारे पास जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? इसका सिनोनिम्स है अटैक, ATTACK, असल्ट, ASSAULT, असल्ट ऑन कह सकते हैं, रेड ऑन, RAIDON, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, PENETRATION, इनफिल्ट्रेशन, INFILTRATION, ट्रेसपास ऑन, TRESPASS, फोरे, FORAY। और वियस अगर हम इसके इंटोनिम्स की बात करें तो उसके लिए हम एक स्टीक वर्ड दे सकते हैं, रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट, RETREAT। तो वियस ये थे आज के वोकैब, सिनोनिम, इंटोनिम्स। तो वियस आज की कक्षा की जो दूसरी आइटम है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। उस पर चलते हैं वियस। तो उसमें पहला जो शब्द है हमारे पास, पहला जो सेंटेंस है जिसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे वियस, वो है किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हत्या। मेरे प्यारे बच्चों, जब बड़े पैमाने पे कोई हत्या हो जाती है तो उसके लिए एक शब्द में ही हम सारी बात कर देते हैं, और वो शब्द है मासैकर, MASSACRE। एक ही वर्ड है वियस ये, मासैकर, MASSACRE, मासैकर। मास का मतलब होता है मानव, एक्कर का मतलब होता है हत्या। तो मासैकर एक ही वर्ड है वियस, तो हम मासैकर बोल देते हैं कि वहाँ मासैकर हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, चीज़ों की सूची जो सभा में विचारी जाए। अब यस, हम कभी भी कोई मीटिंग करते हैं उससे पहले एक हम जो है सूची तैयार करते हैं कि हमने इस मीटिंग के पर इन मुद्दों के पर बात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, वो मुद्दों के लिए जो सूची बनाई जाती है उसको एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे भैया सब? एक शब्द में अगर हम उसको बोलें तो डैट इज एजेंडा, AGENDA, एजेंडा, AGENDA। इसका मतलब होता है विशेष सूची। तो ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आज की। तो चलते हैं आज की तीसरी आइटम को अटेंड करने के लिए, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंस के अंदर आज का प्रथम वाक्य है, इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड, दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड। तो अब जैसे मीटिंग की मैंने बात की थी, एक एजेंडा तैयार किया। सपोज करो हम किसी मीटिंग में गए
हमने एक मीटिंग, एक एजेंडे के अंदर एक हमारा पॉइंट था जो हमने डिस्कस नहीं किया। तो ऐसे में कोई दूसरा पर्सन कह सकता है दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड। नेक्स्ट, आप ही इंसाफ करें, आप ही इंसाफ करें। इट्स फॉर यू टू जज, इट्स फॉर यू टू जज, JUDGE। तो ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, उसको अपनी व्यथा सुनाते हैं और उससे जस्टिफिकेशन लेने का प्रयास करते हैं। भाई अब आपने मेरी सारी बात सुनी है, आप ही न्याय करें कि क्या ठीक है क्या नहीं है। ठीक है व्यूअर्स। तो उसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारे पास आता है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है। आई एम अंडर डेट, आई एम अंडर डेट, DEBT डेट, आई एम अंडर डेट। तो व्यूअर्स, ये भी कोई कर्जदार व्यक्ति बोलेगा जिसके ऊपर कर्ज हो लोगों का देने का, तो वो इस प्रकार से बोलेगा। तो व्यूअर्स, आज का जो चौथा सेंटेंस है, 5 बजे का अलार्म लगा दो, 5 बजे का अलार्म लगा दो। व्यूअर्स, कई बार हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं घर में किसी मेंबर से, भाई मुझे सुबह जल्दी जाना है, प्लीज़ 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। आजकल तो मोबाइल में अलार्म लग जाता है व्यूअर्स। कोई समय था कि एक टेबल वॉच होती थी, उसके ऊपर उस पर अलार्म लगाया जाता था व्यूअर्स। तो 5 बजे का अलार्म लगा दो, सेट दी अलार्म ऑफ 5, सेट दी अलार्म ऑफ 5। तो व्यूअर्स, आज का अंतिम जो सेंटेंस है वे है, जीवन फूलों की सेज नहीं, जीवन फूलों की सेज नहीं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ROSES। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे जीवन के अंदर व्यूअर्स बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख हमें मिले, व्यूअर्स सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। हमेशा याद रखिए व्यूअर्स, फूलों के साथ कांटे भी हमेशा होते हैं व्यूअर्स। और ये सुख दुख के मिश्रण से ही इंसान का जीवन बनता है व्यूअर्स। किसे सुख दुख नहीं भोगना पड़ा व्यूअर्स इस धरती के पर आकर। इवन रामचंद्र जी को देख लो, 14 वर्ष का वनवास मिला उनको, भगवान थे, उनको भी दुख मिला। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं होती है। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सभी रुकावटों को पार करते हुए सतत आगे बढ़ना होता है व्यूअर्स। हमें घबराना नहीं होता, हमें थकना नहीं होता, हमें चूकना नहीं होता, हमें उकना नहीं होता व्यूअर्स। और सदा सतत कार्य को करते रहना होता है व्यूअर्स। तो सफल वही लोग होते हैं व्यूअर्स जो हमेशा सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं व्यूअर्स। भले ही उनके जीवन के अंदर कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वो सबको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं व्यूअर्स। तो मेरी यही एडवाइस है मेरे अपने सारे व्यूअर्स से कि आप लोग मेहनत कीजिए, कितने भी कठिनाइयाँ आए रास्ते में घबराना नहीं। बहुत सारी असफलताएं भी आती हैं तो भी घबराना नहीं। तो फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखिए। अगर हम कहीं असफल भी हो रहे हैं व्यूअर्स, तो वो भी हमें सफलता के लिए एक खूंटी दे रहा है, वो समझाता है आप क्यों असफल हुए। हम उस पॉइंट को ठीक करके व्यूअर्स आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरी भी क्लास का समय हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। खूब उत्साह के साथ जन्माष्टमी को मनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।